हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात छात्रों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है सृजन, उसके पहले पाठ में तुलसीदास जी के दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला दोहा है, काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं हम। काम का अर्थ है भोग विलास। काम का अर्थ है भोग विलास या भोग की इच्छा, भोग विलास। क्रोध मतलब गुस्सा हो गया। मद का अर्थ है अहंकार। मद का तात्पर्य है अहंकार। लोभ मतलब लालच। और रत का अर्थ है लगे हुए या लीन, जो लीन रहते हैं, लगे रहते हैं। गृहासक्त का अर्थ है परिवार के मोह में फंसे हुए। गृहासक्त का तात्पर्य है परिवार के मोह में फंसे हुए। ते का अर्थ है वे और किमी का अर्थ है कैसे। रघुपति का नाम अर्थ है यहाँ पे राम। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। परे मतलब पढ़ना। भव मतलब संसार। और कूप मतलब कुआं। ठीक है, तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग काम क्रोध मद लोभ में, काम क्रोध मद लोभ, काम मतलब भोग विलास, क्रोध मतलब गुस्से में, अहंकार मतलब मद, मद का अर्थ है अहंकार, लोभ मतलब लालच, आदि दुर्गुणों में रत रहते हैं अर्थात डूबे रहते हैं और गृहासक्त जीवन जीते हैं। गृहासक्त मतलब परिवार के मोह में फंसे हुए रहकर या पत्नी सुख में लीन रहकर जो जीवन जीते हैं वे दुखी जीवन भोगते हैं। वे दुखी जीवन भोगते हैं। ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। वे, ते का मतलब वे, मूढ़ मतलब मूर्ख, वे मूर्ख लोग भवकूप संसार रूपी कुएं में, परे मतलब पढ़कर, वे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पढ़कर रघुपति ही श्री राम की महिमा को किमि जानहि कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पढ़कर श्री राम की महिमा को कैसे जान सकते हैं, अर्थात वे श्री राम की महिमा को नहीं जान पाते हैं। कौन? जो इन दुर्गुणों में फंसा रहता है। काम क्रोध मद लोभ और गृहासक्त, इन दुर्गुणों में जो फंसा रहता है वो श्री राम की महिमा को नहीं जान पाता है। अगला है, कहिबे कह रसना रची सुनिबे कह किए कान धरिबे कह चित हित सहित परमारथ ही सुजान। इसमें तुलसीदास जी ने लोक हित में या दूसरों की भलाई में शरीर के अंगों को लगाने का उपदेश दिया है। रसना का अर्थ है जीभ या हम कह सकते हैं वाणी। रचि मतलब जिसका निर्माण किया है, बनाया है, रचना की है। धरिबे मतलब धारण, धारण करने के लिए। चित्त मतलब मन। और परमार्थ है लोक कल्याण। परमार्थ है लोक कल्याण। तुलसीदास जी अपने शरीर के अंगों को दूसरों की भलाई में लगाने का उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि विधाता ने मनुष्य को कहने के लिए जीभ दी है अर्थात वाणी दी है और सुनने के लिए कान दिए हैं। कहिबे कह रसना रचि, कहने के लिए रसना दी है, रसना का अर्थ जीभ या वाणी। सुनिबे कह किए कान, सुनने के लिए कान दिए हैं। धरिबे कह चित्त हित सहित, धारण करने के लिए चित्त दिया है अर्थात मन दिया है। परमारथ ही सुजान, इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य इन सब का उपयोग किस में करे? लोक हित में करे, लोक कल्याण में करे, दूसरों की भलाई में करे। सांसारिक विषयों के उपभोग में इनको नष्ट न करें, अर्थात खुद के मजे में ही इन अंगों का उपयोग न करके दूसरों के हित के लिए भी हमें इनका उपयोग करना चाहिए। ऐसा संदेश तुलसीदास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें दिया है।
अगला दोहा है तुलसीदास जी का, तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगत सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोकहु लोई। सुसंग मतलब अच्छी संगति, भलो मतलब अच्छा, पोच का अर्थ है बुरा, पोच का अर्थ है बुरा, भलो मतलब अच्छा, सुसंग मतलब अच्छी संगति। और नाव का अर्थ है नाव। किन्नरी एक वीणा का नाम है, किन्नरी नाम की एक वीणा है। तीर मतलब बाण, असी मतलब तलवार। बिलोकहु मतलब देखते हैं, बिलोकना होता है देखना या देखते हैं, देखते हैं। लोई मतलब लोग। तो इस प्रकार से हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं या व्याख्या कर सकते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी संगति से अच्छा बनता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी संगति से अच्छा बनता है वह बुरी संगति से बुरा भी बन जाता है। तुलसी भलो सुसंगते, पोच मतलब बुरा, कुसंगति सोई। जो सुसंगति से भला बन सकता है वो बुरी संगति से बुरा भी बन सकता है, हो सकता है। नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलोकहु लोई। इसके लिए एक उदाहरण देते हुए कवि हमें ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सब लोग देखते हैं कि नाव और वीणा, नाव और वीणा के निर्माण में जो काम आने वाला लोहा है वो सबको अच्छा लगता है। बिलोकहु लोई, सब लोग देखते हैं, जिस प्रकार सब लोग देखते हैं कि नाव के और किन्नरी नामक वीणा के निर्माण में काम में आने वाला लोहा सबको क्या लगता है, अच्छा लगता है। नाव के और किन्नरी वीणा के निर्माण में काम में आने वाला लोहा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन तीर और तलवार ये भी लोहे से बनती हैं, ये भी लोहे से बनती हैं, लेकिन जब वो इनके निर्माण में काम में आता है तब वो हमें अच्छा नहीं लगता, अर्थात हमारे लिए खतरनाक हो जाता है या घातक हो जाता है, या घातक हो जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी संगति से अच्छा बनता है वहीं बुरी संगति से बुरा भी बन जाता है। जिस प्रकार सब लोग देखते हैं कि नाव और वीणा के निर्माण में काम आने वाला लोहा सबको अच्छा लगता है, वहीं लोहा बाण और तलवार बनाने में काम आने पर हानिकारक बन जाता है या हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। ये सब सत्संगति और कुसंगति का ही परिणाम है। इसलिए कवि ने कहा है कि हमें हमेशा सत्संगति में रहना चाहिए। बाकी के दोहों का भी अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।